बड़ा दरगुजर हो गया, बड़ी दरवेशी हो गई, बड़ी माफ़ी हो गई। अब जो हमारे रास्ते में कांटे बिछाएगा, हम भी उसके रास्ते में कांटे बिछाएंगे। अब ईंट का जवाब पत्थर से। अब जो एक करेगा वो 10 सुनेगा। अब जनाब हमें भी बड़ा कुछ आता है, इट सिट ते पखड़ा को आर गंदा लसी और भी बूटियां जानने हैं, हमें भी पता है सारी चीजों का, तो हम सारा कुछ कर लेंगे। अब आप देखिएगा, अब जो कांटे बिछाएगा उसके रास्ते में हम भी कांटे बिछाएंगे। तो बड़े गुस्से से बातें कर रहा था, तो ख्वाजा साहब सुन सुन के हंस रहे थे। ये वफादार होने की अलामत होती है कि कोई बड़ा जलाल कर रहा हो और आपकी तबीयत में ठहराव हो, कोई बड़ी उलझी उलझी बातें कर रहा हो पर आपका मिजाज सुलझा हुआ हो। वो बातें कर रहा था ख्वाजा साहब, ज़ेरे लब मुस्कुराते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। ख्वाजा साहब जब वो पूरी तरह बात सुना ली तो बिठाया, थपकी देके कहने लगे, पुत्र आधे उसने तेरे रास्ते में कांटे बिछाए, फिर आधी सड़क पे तूने उसके रास्ते में कांटे बिछा दिए, तो सड़क तो सारी कांटों से भर गई। वो तेरी और उसकी लड़ाई में आम राहगीरों के पैर भी जख्मी होंगे। अर्ज की हुजूर फिर मैं क्या करूं? फरमाया तू मोहब्बत करना। क्या माना? फरमाया वो कांटे बिठाता जाए, तू कांटे उठाता जा, तू उठाता जा। उसे क्या, चल यार ठीक है, जितन जितन ते हर कोई खेडे, जितन जितन ते सारे मैदान में जीतने के लिए उतरते हैं ना। सब कहते हैं ना जीतना है, तो ये तो काम तो कोई ना होया, सारे जीतन आए। कोई बंदा स्टाइल जरा हट के भी तो हो ना। उनको यार तुसी सारे जितन आए हो, असी आज हारन आए हैं। जितन जितन ते हर कोई खेडे, ये तो सारे ही कर रहे हैं। ओए जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, क्योंकि जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा मुल हीरा। तू क्या यार हारना है मैंने, इसलिए कि हम प्यार वाले लोग हैं, हमारा लहजा प्यार वाला, हमारा अंदाज प्यार वाला, हमारा लबो लहजा मोहब्बत वाला। नफरत आती नहीं तो करें कैसे? नफरत, वो देखे ना, कोई बंदा किसी से कहता है यार 10,000 है दे दे, तो उसके पास होगा तो देगा ना। तो जिसके पास नफरत होगी वो करेगा ना, जिसके पास है ही नहीं वो कैसे करेगा? अंदाज में ना तलखियां न लाएं, मिजाजों में घुटन न पैदा करें। वो हमारे बच्चे घर में इंतजार कर रहे होते हैं, अब्बा जी आएंगे हंसते हुए, अब्बा जी नाराज घर आते हैं, कहने परा हो जो, मैं बड़ी टेंशन च, मेरा कारोबार नहीं चलता। ओ खुदा के बंदे, कारोबार को बाहर रख, घर से बाहर, परेशानियां बाहर रख। कायनात में सबसे ज्यादा मसरूफ वक्त नबी पाक ने देखा है, और मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा दुख देखे हैं। लेकिन आप गौर कर सकते हैं कि महबूब पाक तो अपने नवासों को कंधों पे बिठाते थे। हुजूर तो मस्जिद में अपनी औलाद को, नवासियों को साथ ले जाते। हुजूर की सबसे बड़ी नवासी हजरत उमामा बिनते ज़ैनब, जनाब ज़ैनब कुबरा की बेटी, हुजूर नमाज के लिए जाते तो बच्ची को साथ ले जाते। नबी पाक अलैहिस्सलाम तो प्यार करते, हुजूर तो मोहब्बत करते, और अल्लाह के रसूल ना लहजों का ख्याल करते कि कोई बंदा परेशान तो नहीं, किसी को तकलीफ तो नहीं। हत्ता के हुजूर फरमाते हैं मेरा दिल करता है नमाज लंबी पढ़ाऊं, लंबी नमाज पढ़ाने को जी चाहता है, लेकिन करीम फरमाते हैं फिर मैं देखता हूँ किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, मैं कहता हूँ उसकी अम्मा परेशान होगी, मैं नमाज छोटी कर देता हूँ। इतना जज्बात का ख्याल, इतना मोहब्बत बांट। हम ना, हमें सिर्फ अपने आप से गरज होती है, आप यकीन करें। हम चूंकि मिजाज मोहब्बत वाला नहीं रखते, लिहाजा किसी के बारे में सोचते ही नहीं। जब लहजे प्यार वाले हो ना, मोहब्बत वाले हो, तो पता है सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है? करीबी लोगों को। आपने नाराज़ नहीं होना। कर लूँ एक बात? नहीं तुसी सारे नहीं बोले, ऐसी कोई और कर लेंगे, कर लेनी एक बात। ये ना, ये जो लोग सख्त मिजाज होते हैं ना, तल्ख मिजाज होते हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में उनकी घरवाली होती है, परेशान होती है बच्ची। माँ बाप को कहती है कि खर्चा भी देता है, कपड़े भी लेके देता है, मेके भी ले जाता है, लेकिन जब तल्ख बोलता है ना, तो कई कई रातें उसके जुमले मुझे सोने नहीं देते। उसके लहजे में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में वो मर्द होता है जिसकी बीवी का लहजा सख्त होता है।
वो कहता है ना कपड़े धो के दे तू, ना खिदमत कर, मेरे माँ बाप के साथ बात तो तमीज के साथ कर। ये तलखियां, ये लहजों की नफरतें, ये हमारा अंदाज, ये बाहर वालों को तकलीफ नहीं देता, हमारे अपने रिश्ते तकलीफ में आ जाते। हमारा लहजा। एक साहब एक दिन मेरे पास आए, कहने लगे मैंने को दुआ कर दे, नौकरी छोड़ दी। मैंने कहा तेरी जॉब तो बड़ी अच्छी थी। कहने लगा सारा कुछ ठीक था, पर साहब बड़े सख्त थे, लहजा बड़ा तल्ख था, उनकी बातें सोने नहीं देती थी, जब चाहते थे इज्जत उतार देते, परेशान करते अपने लहजों में। आप मैंने जाहिर है मौसम भी सख्त है और मैं तकरीर भी थोड़ी करने का दूँ, बड़ी जल्दी समेटने लगा हूँ। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन हुजूर मुझसे फरमाने लगे, ज़रा गौर करना बात पर, करीम मुझसे फरमाने लगे, आयशा जब मुझसे राज़ी होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है तब भी मुझे पता चल जाता है। मैंने अर्ज़ की हुजूर मेरी माँ मुझे रोए, आप हुक्म करें। हुजूर फरमाने लगे बताऊं फिर? ये ज़रा अंदाज देखिए, हम तो जब तक कोई पूरा एहतजाज ना करे बात नहीं ना सुनते, तो नबी पाक लफ्ज़ और जुमलों से अंदाज़ा कर लेते हैं। हुजूर फरमाने लगे बताऊं या रसूलल्लाह बताइए। तो महबूब फरमाने लगे आयशा कभी कभी आप कसम उठाती हैं। हुजूर उठाती हूँ। फरमाया जब राज़ी होती हो तो कहती हो मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम हो, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है फिर कहती हो मुझे हज़रत इब्राहीम के रब की कसम, फिर जनाब खलील अलैहिस्सलाम के नाम से कसम उठाती हो। सैयदा फरमाती हैं मैं तुम्हें बता नहीं सकती लोगों मेरे दिल का हाल क्या था, मेरी कैफी। हुजूर आप इतना ख्याल रखते हैं, इतना ख्याल करते हैं लोगों का कि किसी के दिल में क्या है, कोई क्या सोच रहा है, कहाँ तक बात चली गई, इतना ख्याल करते हैं। सैयदा कहती है मैं मचल गई कि मेरे करीम तो लफ्ज़ों से पता कर लेते हैं, इतनी मोहब्बत बांटते हैं नबी पाक। तो हुजूर फरमाने लगे आयशा तुम फिर हज़रत इब्राहीम के नाम से कसम उठाती हो। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करने लगी हुजूर फिर मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम हो, मेरी ज़ुबान से नाम ही जाता है, मेरे दिल में आप हर वक्त मौजूद रहते हैं। अपने लहजे को तलख नहीं होने देना, अपने अंदाज को तलख नहीं हो। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो बिला वजह यानी बगैर किसी सबब के इंतशार पैदा करते हैं, फी सबीलिल्लाह फसाद, बगैर सबब के। वो ना ज़्यादा वफादार बनते हैं, कहते हैं हम बताएंगे हुजूर की औलाद की शान क्या है। तू क्या बताएगा भाई, वो तो बता दी अल्लाह ने कुरान में, वो तो बता दी नबी पाक ने अपने फरमान में। तू सहाबा को छोड़ के हुजूर की औलाद की शान बताएगा? हुजूर की औलाद की जितनी शान बताई है वो नबी